पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। जो सरकार जो है पैसा लेके हाथ में लिए हुए किसानों के लिए खड़ी हुई है। जम्मू डिवीज़न के लिए कहीं पे भी हम पैसे की तरफ से कभी अपने किसान को मजबूर होने नहीं देंगे। बिल्कुल, मेरा देश बदल रहा है और उन्नति भी कर रहा है। बिल्कुल इसी एक नारे पर भारत का किसान जो है, और ख़ासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर के किसान की बात करूं तो एक उम्मीद जगी है। तो आज इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं द डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो कस्में वादे प्यार मोहब्बत वो एक पुराना गाना था, लेकिन अब के जो किसान हैं उनका एतबार आप लोगों पर और आपका एक जो भरोसा सरकार से है, ये एक कोलैबोरेशन बनता हुआ। और जो भारत का किसान है और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर का किसान जो है वो अपनी आय दुगनी करने का जो सपना देख रहा था, मुझे लगता है 2022 तक पूरा ज़रूर हो जाएगा। हाँ जी, नमस्कार। जो आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2022 तक हमारे किसान की आय जो है वो दुगनी करने का इरादा भी है और करने के लिए हम सक्षम भी हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे माननीय एलजी साहब का जो खासकर जम्मू डिवीज़न की तरफ जो रुझान है उसमें हमारे 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 25 लाख पौधे लगाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, और जिसमें ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा हाई डेंसिटी की तरफ है। और हाई डेंसिटी के ही इस फोकस को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ सांबा के इस दूर क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे ये 25 कनाल का एक बगीचा लगा हुआ है, आपने अभी देखा, और इसमें सिट्रस प्लांटेशन हो गई है। 500 पौधा है, और ये पौधा जो है वो तीसरे साल में ही इसकी जो है फ्रूट बेयरिंग का एक एश्योर्ड है। और इसके लिए जो हमने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको बोरवेल का भी प्रावधान किया गया है और वर्मी कंपोस्ट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि हमारा किसान किसी तरह से असमर्थ न रहे। बिल्कुल। और मैं आपसे ये पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को, क्योंकि दफ्तर में बैठ के बातें करना, तकरीरें करना हर एक कर जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड आना और जो फार्मर्स है उनके साथ स्ट्रेट अवे इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन रखना है ना। आज प्लांटेशन ड्राइव डिपार्टमेंट ने रखवाई है, और सर कितना ज़रूरी रहता है कि आप ऑन ग्राउंड आएँ और जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो है जल्दी जो है फिगर आउट करें, सॉर्ट आउट करें, वो कितना ज़रूरी रहता है। हम इस साल और पिछले साल जब से मैंने ये चार्ज संभाला है 5 फरवरी 2020 से, हमने कोशिश की कि हम चाहे ये सांबा की बात छोड़ के रियासी, पुंछ, कठवा, किश्तवाड़, उधमपुर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम ग्राउंड पे ही ज़्यादा जाते हैं और किसानों से मिलते हैं। आज भी आपने देखा हमने किसानों को ओपनली, हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का एक उन्होंने अपना एक जब से कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रखी है। जैसे हमने अभी आज भी अगर किसी को मशीनरी में कोई भी ज़रूरत है, चाहे वो पावर टिलर है, चाहे वो कोई ब्रश कटर है, चाहे वो कोई अचार बनाने की मशीन खरीदना चाहता है, हर एक चीज़ के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। और यही एक ऐसे साधन है, चाहे हम प्लांटेशन की बात शुरू करें, अगर हम नर्सरी बनाने की बात करते हैं, अगर 1 हेक्टेयर में अगर हमें नर्सरी बनाने की है, उसके लिए भी 7.5 लाख का जो है वो इंसेंटिव हमारी सरकार की तरफ से है। तो नर्सरी दैट मीन्स प्लांटेशन शुरू करने से लेकर अल्टीमेटली जब तक हमारा जो फ्रूट जो है कंज्यूमर तक पहुंचता है, वहाँ तक चाहे पैकेजिंग है, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, कोई ऐसी जगह नहीं है। इवन इस साल जो हमारी सरकार ने जो है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी जो है 25% जो है वो, और एक नई अच्छी स्कीम जो है परवाज स्कीम जो है, जिसके तहत लीची और चेरी जो कश्मीर से है वो भी बाहर चली गई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसानों की बात करें, मैं पूरे प्रोग्राम में देख रही थी आपके साथ किसानों का ये जो वार्तालाप है, ये जो राब्ता वो करते हैं, तो दिल खोल के उनकी कोई भी क्वेरीज होती हैं वो आपके समक्ष उन्होंने रखी, और ऐसा नहीं था कि उसके लिए सर ने कहा कि आपको मैं 2-4 दिन के बाद बात करूंगा, उसी टाइम पैसा बहुत है, पैसा बहुत है हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है। वादे जो है वो कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जो बातें होती है और बाद में जो फंड्स की रीइंबर्समेंट रहती है, उसमें एक टाइमली प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता। लेकिन सर ने कहा पैसा बहुत है, और ऑन द स्पॉट जितने डिसीजंस ऑन द स्पॉट मैं आपको देख रही थी, आपका ये जो किसानों के साथ जितने भी किसान भाई यहाँ पर आए थे उनके साथ जो आपने बातचीत की, सारे सोल्यूशंस आपने ऑन द स्पॉट दे दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में जो आमदन दुगनी करनी है, मुझे लग रहा है सर ने लक्ष्य निर्धारित किया, इसी साल कर देनी है। हमें
खुशी है क्योंकि हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नवीन कुमार चौधरी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनका बड़ा आदर करते हैं और उन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं रखी है। हाई डेंसिटी के लिए, प्लांटेशन के लिए उन्होंने हमारे को बहुत पैसा पहले ही दे रखा है। अभी भी उन्होंने कल भी बजट की 21-22 की बजट की जो बात के साथ, जो रिवाइज बजट के साथ था, 22-23 के लिए भी उन्होंने पूरा हमें कहा है कि जम्मू डिवीज़न के लिए कहीं पे भी हम पैसे की तरफ से कभी अपने किसान को मजबूर होने नहीं देंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा किसानों को एक संदेश है कि इस वक्त जो सरकार जो है पैसा लेके हाथ में लिए हुए किसानों के लिए खड़ी हुई है और वो ये मौका अवेल करें और आने वाले टाइम दूर नहीं होगा जब हमारी जो किसान की आय जो है दुगनी से भी ज़्यादा हो। बिल्कुल। और जैसे हमने आज यहाँ पर आपके साथ बहुत से किसान भी जुड़े हैं और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ड्राइव चलाई जा रही है, जैसे ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स के अंतर्गत बहुत से लोगों की क्वेरीज सॉल्व की जाती हैं, उन्हें सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और किसानों का रुझान जो है वो बागबानी की तरफ लाने के लिए हॉर्टिकल्चर महकमे ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। किस तरीके के और अभी कमिंग अप आइडियाज़ आपके तरफ से भी दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वो जुड़ सकें आपके साथ भी, क्योंकि अब वो सीमित नहीं रहे हैं कि धान की फसल लगा ली या कनक की फसल लगा ली, अब उनके आइडियाज़ भी ब्रॉड हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेसिव भी है। का एक जो कॉन्सेप्ट है वो नया चल के आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं, जो जैसे ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा मतलब फल है जो एक ही फल एक किसान को 100 रुपये से कम जो है उसका मिलता है। और इन्हीं आधारित पर, क्योंकि मैंने बताया भी यहाँ किसानों के समक्ष भी बताया कि हमने राजस्थान से एक डेट का जो है वो कल्टीवेशन के लिए हमने 50 पौधों का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश कर लिया है और वो दूर दिन नहीं होगा हमारे लिए, खासकर जो कंडी एरिया है जहाँ कुछ भी नहीं उगता है वहाँ डेट्स की कल्टीवेशन होगी, वहाँ ड्रैगन की कल्टीवेशन होगी और यहाँ एलोवेरा और खासकर जो सांबा की बेल्ट है ये स्ट्रॉबेरी के लिए इतनी अच्छी है। जबकि मैंने आपको पहले भी बता भी रहा हूँ कि हमारा पूरा जम्मू जो 10 ज़िले हैं इनमें 40-50 कनाल पे हम पहले स्ट्रॉबेरी जो है वो कल्टीवेशन करते थे, लेकिन आज हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 20-20 हेक्टेयर का जो है वो प्रावधान रखे हुए हैं। पैसे की कमी नहीं है। फिर मैं ये आप दोहराना चाहूँगा, सिर्फ किसानों को आगे आने की कमी है और वो आए, चाहे वो ड्रैगन लगाना चाहते हैं, हरड़ लगाना चाहते हैं, किसी तरह से भी एलोवेरा लगाना चाहते हैं, उसकी प्लांटेशन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग से लेकर हम जब तक न उसको मतलब अल्टीमेटली जब वो तैयार करके बेच देगा तब तक हम किसान के साथ। बिल्कुल सर। और एक सवाल मेरा जरूर है, एक सवाल डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ूंगा। सर ने मेंशन करा कि जो ऐप है वो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिपार्टमेंट का जो ऐप है उस पे जो है सारी डिटेल्स है। तो सर एक बार थोड़ा सा उसके बारे में करा। बिल्कुल। और उसी के साथ एक सवाल मेरा आपसे वो भी रहेगा, क्योंकि आजकल के युवा किसान जो हैं वो अपना रुझान जो है बागबानी में दे रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप अपनी ये एक ऑक्यूपेशन, एक फार्मिंग को अगर आप आगे लेके जा रहे हैं तो यंगस्टर्स जो थे उनका रुझान घटता जा रहा था। लेकिन मेरे जैसे और जॉडी के जैसे बच्चे भी अब आके इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि मैंने और जॉडी ने भी आज सर से बहुत बातचीत की और ये जाना कि फार्मिंग जो अभी तक के लिए एक ऑर्थोडॉक्स एक व्यू लेके चल रही थी, अब उसे प्रोग्रेसिव तरीके से कैसे एनहांस किया जाए और सर इस ऐप की मदद से किस तरीके से किसान जुड़ सकते हैं उसके बारे में भी बताएं जरा। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता करने के लिए हमें हर एक बच्चे से लेकर ही शुरू करना है कि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम पढ़ लिख के अगर हम सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान रखेंगे तो हो सकता है, संभव नहीं है कि, और वहाँ कई बार किसी जगह पे हमें कहीं डिस्करेजमेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास ये खेत हैं, खलियान हैं, इनका हम सदुपयोग करें और जैसे आपने कहा कि अगर फ़र्ज़ करिए कोई हमारा पढ़ा लिखा बच्चा है तो पढ़े लिखे बच्चे के लिए हॉर्टिकल्चर ऐप चलाना या दूसरी मोबाइल की जो सर्विसेज हैं वो चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं जिनके पास ये सुविधा भी नहीं है, तो हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो जैसे मैंने बताया जो ब्लॉक दिवस हैं हर मतलब हफ्ते एक दिन ब्लॉक दिवस में, और वहाँ एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का हमारा ऑफिसर, हमने पूरी हिदायत रखी है कि वहाँ रहें और वो लोगों को अपने स्कीमों के बारे में अवगत कराएं।
और ट्रैक्टर्स, टिलर्स और जितने भी बाकी जो इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत रहती है सर, उसके लिए भी अप फॉर दैट, ही इज़ ऑलवेज अप फॉर दैट। और काफ़ी जो इनकी टीम है वो काफ़ी एक्टिव है। हमारे पीछे भी जो ट्रैक्टर है उस इन्होंने सैंक्शन किया गया है। और सिर्फ एक ट्रैक्टर ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत से लोगों को अगर देखा जाए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए इसी टाइम इन्होंने एक ही बार अपने मुख से निकाल दिया कि बस इनको दे दो क्योंकि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। थैंक्स अ लॉट सर, आपने अपना कीमती समय जो है हमारे लिए निकाला। और ज़्यादा जम्मू की जनता जो आपको देख रही है, शहर की जनता, किसान जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश? यंग किसान आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? हमारा सभी से अनुग्रह है, हम चाहते हैं कि हमारे महकमे के साथ जुड़ें और जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ जहाँ अगर किसी का सुझाव हो इस महकमे को, क्योंकि पहले ही हम कहते हैं कि बागवानी का महकमा पहले कश्मीर के साथ एसोसिएटेड होता था, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जम्मू में भी जो बागवानी को जो है ऊंचे स्तर तक ले जाएं। उसके लिए अगर किसी का भी कोई सुझाव हो तो हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज इन्होंने साबित भी कर दिया कि जम्मू की धरती पे अगर देखा जाए तो किसानों के लिए भी एक अच्छा मौका है। आप आइए और हर हफ्ते ब्लॉक दिवस जो हो रहे हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हेड का भी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज के जो किसानों के चेहरे हैं वो खुशी से खिलखिला रहे हैं। और हमारे पीछे जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं जिन्हें मिले हैं उन्हें भी सौगात ये मुबारक हो। और ऐसे ही कुछ और इनिशिएटिव्स लेकर मैं और जॉडी आपके समक्ष आते रहेंगे। टिल देन आप जेके चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।